मध्य प्रदेश में भाजपा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। गुजरात के राजकोट से भाजपा प्रत्याशी पुरुषोत्तम रुपाला के विवादित बयान को लेकर करणी सेना के एमपी में भाजपा के खिलाफ बगावत शुरू हो चुकी है। रविवार को करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ग्वालियर पहुंचे और उन्होंने एक निजी होटल में प्रेस वार्ता कर भाजपा की खिलाफत की। उन्होंने कहा, जिस तरह से भाजपा नेता पुरुषोत्तम रुपाला ने क्षत्रिय महिलाओं का अपमान किया वो निंदनीय है। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना का आरोप है कि करणी सेना ने क्षत्रिय महिलाओं के खिलाफ विवादित बयान देने वाले राजकोट के भाजपा प्रत्याशी पुरुषोत्तम रुपाला का टिकट काटने की भाजपा से मांग की थी, लेकिन भाजपा ने उनकी इस मांग को दरकिनार किया। इस वजह से क्षत्रियों में पूरे देश भर में नाराजगी है, लिहाजा पूरे देश में क्षत्रिय भाजपा के खिलाफ वोट करने के लिए तैयार हैं। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि हम एमपी में तीसरे चरण की वोटिंग से पहले ग्वालियर पहुंचे और यहां भाजपा के खिलाफ वोट करने का संकल्प करते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ग्वालियर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी भरत सिंह कुशवाहा के खिलाफ वोट करने की शपथ ली। दरअसल ग्वालियर से भाजपा प्रत्याशी भरत सिंह कुशवाहा पर आरोप है कि उन्होंने शिवपुरी जिले के नरवर तहसील के चक्रामपुर में कुशवाहा समाज के लोगों द्वारा चुनावी रंजिश को लेकर किए गए भदौरिया परिवार के नरसंहार में अपने समाज का साथ दिया था। इसीलिए राजपूतों पर अत्याचार करने वाले भाजपा प्रत्याशी का चुनाव में करणी सेना मजबूती से विरोध करेगी। इसके अलावा करणी सेना भिंड लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया पर राजपूत महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ भी वोट करने की बात कह चुकी है। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने एमपी विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर पर निशाना भी साधा और कहा कि भाजपा ने नरेंद्र सिंह तोमर के साथ अन्याय किया, उन्हें केंद्र के मंत्री पद से हटाकर विधायक बनाकर छोड़ दिया, जबकि वो एमपी के मुख्यमंत्री होने चाहिए थे। राजपूत समाज को कहा है कि नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन भाजपा ने ऐसे आदमी को सीएम बना दिया जिसे कोई पहचानता तक नहीं। करणी सेना के सुरुख से स्पष्ट है कि एमपी की क्षत्रिय बहुल सीटों पर भाजपा की मुसीबत बढ़ने वाली है। हम लोग आए हैं चुनाव में क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक उम्मीदवार सांसद का राजकोट का पुरुषोत्तम रुपाला ने एक सभा में भारतीय जनता पार्टी की सभा में राजपूत समाज की महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करी। उनको उनका संबंध अंग्रेजों के साथ बताया, रोटी बेटी का संबंध अंग्रेजों के साथ बताया और ये कहा गया कि राजपूत समाज के लोग और राजपूत समाज के राजा महाराजा अंग्रेजों के चरणों में पड़े रहते थे और उनकी महिलाओं का संबंध उनके साथ था। हमने विरोध किया कि इसके टिकट काटा जाए, टिकट मांगा नहीं, टिकट काटा जाए। यहाँ 7 में से 1 कर दिया, हमें कोई दिक्कत नहीं। गुजरात में 20 में से 1 भी टिकट नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं। हरियाणा में 1 टिकट नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। यूपी में 23 में से 7 कर दिया गया, हमें कोई दिक्कत नहीं। उत्तरांचल की 3 टिकटें काट दी गई, हमें कोई दिक्कत नहीं। छत्तीसगढ़ में 3 टिकट काट दी गई, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम फिर भी इनको टिकट वोट देने को तैयार थे, पर जब महिलाओं की बात आएगी तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाह रहा हूं, राजपूत इतना कमजोर नहीं हुआ कि अपने मान सम्मान की लड़ाई नहीं लड़ सके। अगर किसी को लगता है कि बंधुआ गुलाम है राजपूत समाज भारतीय जनता पार्टी का, तो आज यहाँ ग्वालियर की धरती से बोल रहे हैं, पूरे एमपी में राजपूत समाज अब की बार भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगी। हम लोग गुजरात गए, हम लोग राजस्थान गए, हम लोग यूपी गए, हरियाणा गए, अब एमपी की बारी है। इस 3rd चरण में, तीसरे चरण में भारतीय जनता पार्टी के हर एक व्यक्ति को हराने का काम हम लोग करेंगे। और कई जगह जैसे कोई कंट्रोवर्शियल है भारतीय जनता पार्टी के अलावा, जैसे भिंड में वो फूल सिंह बरैया जिन्होंने राजपूत समाज के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करी है, तो मैं ऐसे व्यक्ति के खिलाफ भी आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ कि हम वहां भी उसका सपोर्ट नहीं करेंगे। बीजेपी कांग्रेस दोनों का सपोर्ट नहीं करेंगे, चाहे नोटों को दे देंगे। ऐसे कोई भी जहरीले व्यक्ति का जो महिलाओं के खिलाफ करता हो, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बंधुआ मजदूर अब नहीं है, और वोटर थे भारतीय जनता पार्टी के। एक टिकट मांगी, वो भी एक टिकट काटने के लिए बात करी, वो भी इन लोगों ने नहीं काटी। तो अब की बार मुंह तोड़ जवाब देंगे। कमल का फूल, हमारी भूल का नारा दिया जाएगा। ग्वालियर के प्रत्याशी का आप पीछे देख रहे हैं, भदौरिया परिवार का लड़का है। 4 व्यक्तियों को जला के मार दिया गया और आज तक उसका कोई अता पता नहीं है। जो कैंडिडेट बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, उसमें उनका बड़ा हाथ बताए। मैं कोई यहाँ की कोई इन्वेस्टिगेशन उसकी टीम के आधार पर नहीं, मैं तो केवल जो समाज बोल रहा हूँ उसके आधार पर बोल रहा हूँ। और अगर ऐसा है तो उन व्यक्तियों को हम क्यों चुनाव में वोट करें जो हमारे व्यक्तियों को मारने का काम करे, और उस पार्टी को क्यों करें जो महिला सम्मान की बात नहीं करते हो। अब की बार कमल का फूल हमारी फूल ग्वालियर में भी करेंगे, भिंड मोरेना पूरे एमपी में करेंगे। एक सवाल है, नरेंद्र सिंह को लेकर भी आपने
तरह से देखते हैं आप? कद्दावर नेता थे। कद्दावर नेता का जिस तरीके से इन्होंने केंद्रीय मंत्री से और केवल एमपी का एमएलए का चुनाव लड़ा के आज एमएलए बना के बिठा दिया, सबके मनों में ठेस है, पीड़ा है। कहते हैं कि ये टिकट नरेंद्र सिंह तोमर की है, तो ये केवल एक, मुझे लगता है, लॉलीपॉप दिया गया राजपूत समाज के युवाओं को। नरेंद्र सिंह जी की टिकट होती तो नरेंद्र सिंह जी बकायदा, मैं कोई उनसे दूर नहीं हूं, मैं अलग नहीं हूं उनसे। और हम जब बात करें भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में हराने की, फिर कोई सीट बाकी नहीं रही। हम हर जगह वही जवाब देंगे जो देते आए। हम हर जगह हमारे युवाओं से वही अपेक्षा रखते हैं जो हर जगह गुजरात का व्यक्ति रखता है, राजस्थान का व्यक्ति रखता है, यूपी का व्यक्ति रखता है, वही एमपी का व्यक्ति रखता है। बनना चाहिए, क्या कह रहे थे आप? 1,00,000% नरेंद्र सिंह तोमर सीएम के उम्मीदवार थे, इसी आधार पर उनको यहाँ लाया गया था। मैंने पहले भी डिमांड करी थी, मैं आज बोल रहा हूँ, नरेंद्र सिंह तोमर सीएम के उम्मीदवार थे, सीएम के लिए उनको लाया गया था प्रोजेक्ट करके। अब किसको बना दिया गया है, आधी जनता एमपी की नहीं जानती। आपने कहा भाजपा सम्मान नहीं कर रही है, क्षत्रिय समाज हर वर्ग के सम्मान के लिए खड़ा रहता है, विशेषकर नारियों के लिए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी उन्होंने कहा कि दलित महिला के लिए, हेमवती देवी के लिए, कि उनके रथ जो है खत्म हो चुका है, ऐसे शब्दों के लिए उपयोग कर रहे हैं। तो देखो, मेरे साथ खड़ी है करनी क्या? मैं बोल रहा हूँ, मैं तो हर एक व्यक्ति के साथ, अभी आपको बोला कि मुरैना भिंड का मामला है, उस व्यक्ति ने महिला के खिलाफ बोला है, कांग्रेस का उम्मीदवार है, मैं उसके खिलाफ बोल रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ। हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे भिंड में, हम लोग बीजेपी कांग्रेस दोनों को हराएंगे, चाहे नोटों पे दे देंगे, चाहे तीसरा व्यक्ति जो जीतने वाला उसको दे देंगे। 29 सीटों पर क्या स्थिति है? बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, वहां पर कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ सीटों पर कांग्रेस को सपोर्ट है, कुछ पर बीजेपी को सपोर्ट है, क्या कहाँ पे है? पूरे के पूरे बीजेपी खिलाफ है, 29 के 29। कांग्रेस? कोई कांग्रेस नहीं, सपा बसपा कांग्रेस जो भी हराएगा उसके साथ